देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया की जा चुकी है, जिसमें 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। और ऐसे में हम बात करने वाले हैं मोकामा सीट की, जहां से लगातार चर्चाएं जारी है। और इसी बीच हम बता दें आपको कि जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन फिर भी यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया क्या रही, पूरे विस्तार से बताते हैं और जो भी घटनाएं हैं उन सब को मिलाकर एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि मोकामा में दुलारचंद यादव के हत्या के बाद नए समीकरण बनने शुरू हो गए। इसके बाद हम आपको बता दें कि कल जो मोकामा में वोटिंग की प्रक्रिया की गई, मतदान की प्रक्रिया की गई, उसमें कितने प्रतिशत तक वोटिंग की गई, अनंत सिंह के लिए कितनी की गई, सब विस्तार से बताते हैं। सुनिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के 121 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही थी। जिस बीच हम बात करें, शाम के 5 बजे लगभग 60.13% मतदान हो चुका है। और ये पूरा वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि इस बार बिहार के मतदाता नया इतिहास रचने वाले हैं। इस बार चुनावी माहौल में, चुनावी मैदान में अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी। लेकिन आपको ये बता दें कि बाहुबलियों की सीटों पर भी जबरदस्त वोटिंग हो रही है। बाहुबली में अनंत सिंह की मोकामा सीट पर 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग की गई है, जिसमें 62.16% मतदान हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार की सबसे चर्चित सीट बन गई। दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप भी है जदयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगाया गया और अभी फिलहाल वो गिरफ्तार कर जेल में बंद है। ऐसे में अनंत सिंह के सामने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वीणा देवी और पीयूष प्रियदर्शी उन्हें मात देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको मोकामा की वोटिंग प्रतिशत और समय के अनुसार बताते हैं कि सुबह 9 बजे 13.01% रही, वहीं 11 बजे 26.80% रही, 1 बजे जो है 41.78% रही, वहीं 3 बजे 55.12%, वहीं 5 बजे 62.16%। यानी कितनी बड़ी बढ़ोतरी आपने देखी कि कितनी ज्यादा जो है वो बढ़कर इतनी बढ़ गई कि 13 से डायरेक्ट जो है 62 हो चुकी है। और अब जो है काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि अब दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जो पूरा गुना गणित है, क्या कुछ समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं कि मोकामा में दुलारचंद यादव के गांव जो तातर में लगभग 1 घंटे में क्या कुछ जो बदलाव हुआ। आपने ये भी देखा कि अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहां पर पहुंचे और लोगों के बीच अब अनंत सिंह के लिए क्या कुछ कहते नजर आए, हमने ये भी आपको बताया। लेकिन इसी बीच अब पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें अब जितनी प्रतिशत 62% आ चुकी है मतदान। ऐसे में अब मोकामा सीट पहले भी चर्चित सीटों में से एक थी और अब सीधे जो है उसकी मतदान प्रक्रिया जो की गई है, इसमें इतनी बढ़ोतरी के बाद अब कई कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मोकामा सीट फिर से अनंत सिंह के हाथों में जा सकती है। काफी जो है बातें सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें कि क्या कुछ जो है कई समीकरण या गुणागणित जो है वो पहले से क्या कुछ तय है। आपको बता दें कि तातर में वोटिंग को लगी लंबी लाइन में लगे वोटर जब बताते हुए लोगों से बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बताते हैं कि तातर में यादव और धानुक जाति के वोटर मुख्य रूप से हैं। दुलारचंद हत्या के बाद ध्रुवीकरण और तेजी से देखने को मिला। यह भी नोटिस लिए जाने की बात है कि दुलारचंद यादव कई वर्षों से बाढ़ में रह रहे थे और ऐसे में समीकरण की बात स्पष्ट तौर पर नहीं थी कि ये तातर में पर यह देखा गया कि मध्य विद्यालय के 3 बूथ पर एनडीए का कोई पोलिंग एजेंट नहीं दिखा, वहीं आरजेडी और जनसुराज के पोलिंग एजेंट जरूर बैठे थे। लेकिन बात करें कि एनडीए की तरफ से, तो वहां पर
कोई नहीं था। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि राजनीतिक समीकरण भी काफी बदलते नजर आ रहे हैं और इस बार कुछ अलग होने वाला है। हम आपको प्रतिशत भी बताते नजर आए हैं कि मोकामा में लगातार देखिए चुनावी चर्चा के बीच अब जो सियासी गिलारियों में जो चर्चाएं हो रही है कि मोकामा सीट पर 3 प्रत्याशी हैं, यानी जदयू से अनंत सिंह और वही जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी, तो तीसरी उम्मीदवार यानी आरजेडी से है वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी। और लगातार देखिए अनंत सिंह के जेल जाने के बाद से ही अब ललन सिंह भी सक्रिय हो चुके हैं, लगातार मोकामा जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके लिए संवाद कर रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी नहीं छोड़ते नजर आ रहे। तेजस्वी यादव भी मोकामा जाते हैं, वीणा देवी के लिए वोट की अपील करते हैं। और तीसरे तरफ जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी, वो भी लगातार जनसभा कर रहे हैं, वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन पर आपको यह भी बता दें कि बीच में उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। ललन सिंह पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ऐसे में अब मोकामा सीट पर दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मोकामा सीट की गद्दी किसके पास जाने वाली है। आप अपनी राय हमें बताएं कि इस बार मोकामा सीट की गद्दी किसके तरफ जाने वाली है, सूरजभान सिंह की पत्नी को मिलने वाली है या फिर अनंत सिंह को मिलने वाली है या फिर कोई तीसरा विकल्प यानी पीयूष प्रियदर्शी को मिलने वाली है, क्योंकि मोकामा की वोटिंग प्रतिशत 62% की तरफ है। और ऐसे में क्या कुछ जो है वो होने वाला है वो जनता ही तय करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।